पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपको शर्जिल इमाम याद होगा, वही शर्जिल इमाम जिसकी गोदी मीडिया में ऐसा ट्रायल किया गया जिसमें ये आरोप सिद्ध करने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा और खासतौर पर गोदी मीडिया द्वारा कि सीए एनआरसी के पीछे अगर कोई बड़ा नाम है तो वो शर्जिल इमाम है, जो देश के टुकड़े कर देना चाहता है, जो देश के लोगों को हथियार उठाने के लिए बोल रहा है, जो देश में एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाला है, वो शर्जिल इमाम जिसके लिए तमाम बातें कही गई। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसे पेश किया गया, उसकी तमाम दलीलों को सुना गया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो दावे किए जा रहे थे गोदी मीडिया द्वारा और जिसके चलते शर्जिल इमाम को गिरफ्तार किया गया, उन तमाम दावों को खारिज कर दिया है। पर अफसोस मुझे गोदी मीडिया के एंकरों पर है कि शर्जिल इमाम की जब गिरफ्तारी होनी थी तब तमाम खबरों को बढ़ा चढ़ा करके प्रसारित किया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट पर पूरी तरीके से खामोश बैठा हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया। शर्जिल इमाम को लेकर के आखिरकार ये खामोशी क्यों है? क्योंकि शर्जिल इमाम को दोषी ठहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई और शर्जिल इमाम को यह बताने की कोशिश की गई कि दिल्ली में आतंकवाद की घटना को अंजाम अगर किसी ने दिया है तो वो नाम शर्जिल इमाम का है। तमाम आरोप लाद दिए गए और तमाम आरोपों में से एक आरोप था देशद्रोह का, जिस देशद्रोह के आरोप को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से नकार दिया है। क्या कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शर्जिल इमाम के लिए कहा है और किस तरीके से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है शर्जिल इमाम को लेकर के, उसे आप लोगों के सामने रखूंगा। पर उसके आपको सामने रखने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। शर्जिल इमाम को लेकर के कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीए विरोधी प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी और भड़काऊ भाषण देने के आरोपी जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम को जमानत दे दी है। शर्जिल इमाम की जमानत का आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने पारित किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शनिवार को पारित अपने आदेश में कहा कि शर्जिल इमाम ने किसी को हथियार उठाने के लिए नहीं कहा और ना उनके भाषणों ने हिंसा भड़काई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, यह ध्यान दिया जा सकता है कि निर्विवाद आधार पर ना तो याचिकाकर्ता ने किसी को हथियार उठाने के लिए कहा और ना ही याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए भाषण में परिणाम स्वरूप कोई हिंसा भड़काई गई। सही आरोप और याचिकाकर्ता द्वारा कहे गए शब्दों या किए गए इशारों द्वारा प्रेरित प्रभाव की जांच उस मुकदमे में की जा सकती है जो अभी शुरू होने वाली है। पूरा मामला 16 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में दिए गए शर्जिल इमाम के भाषण से जुड़ा हुआ है। शर्जिल के खिलाफ अलीगढ़ में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A देशद्रोह, 153A धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 153B आरोप राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वग्राही दावे और 505(2) के तहत कुल 4 मामले दर्ज किए गए थे। इमाम 18 सितंबर को 2020 से जेल में हैं। शर्जिल इमाम के वकील ने दलील देते हुए कहा कि शर्जिल ने वहां मौजूद लोगों को हथियार उठाने या हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया नहीं था, जिसने देश की एकता और अखंडता और एकता को खतरे में डाला हो या किसी समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाने या जैसा कोई काम किया हो। वही राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने शर्जिल इमाम की जमानत का विरोध किया।
दोनों वकीलों की दलील को सुनने के बाद और मामले के गुण दोष पर राय व्यक्त किए बिना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 जमानतदारों के साथ 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर शर्जिल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ में कथित तौर पर भाषण देने के आरोप में शर्जिल इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने 28 जनवरी 2020 को शर्जिल इमाम के खिलाफ यह कार्रवाई की थी। जिस भाषण को लेकर के इतना विरोध मचाया गया और हर जगह हल्ला काटा गया कि शर्जिल इमाम ने देश तोड़ने वाले नारे लगाए, देश को तोड़ने की रणनीति जो है वो शर्जिल इमाम बना रहा है, उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए जमानत देने का ऐलान कर दिया। एक बड़ा झटका योगी सरकार को लगा है, पर गोदी मीडिया शर्जिल इमाम पर ऐसे खामोश बैठा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कड़े शब्दों में इन लोगों को फटकार है और इन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो शर्जिल इमाम को लेकर के तमाम बातों को अपनी दलीलों के तौर पर पेश करने पर लगे हुए थे। इसी के साथ साथ लोगों का रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है, जिसमें खान इकबाल लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त दिल्ली में पत्रकार है, उसने देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान से पत्रकारिता की पढ़ाई की है, वो ऊर्जावान है, युवा है, लेकिन दुर्भाग्य से मुसलमान है। त्रिपुरा में पिछले महीने जब मुसलमानों की बस्तियों पर हमले हुए, मस्जिदों और घरों को जलाया गया, तब वो रिपोर्टिंग के लिए वहीं जाना चाहता था एक पत्रकार बनकर, ताकि अपने पेशे का हक अदा कर सके, लेकिन वो नहीं गया। मैंने कारण पूछा तो कहने लगा भाई यूएपीए नहीं लगवाना। इस 4 शब्द के हिंदी वाक्य में डर है, चिंता है, एक हताशा है, अपनी पहचान का दर्द है। ये वाक्य ये बताता है कि भारत में मुसलमान होना कितना बड़ा अपराध है। रोहित वेमुला ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मेरा जन्म एक दुर्घटना थी। सिद्दीक कप्पन, उमर खालिद, गुलिफ्चा, इशरत जहां, खालिद सैफी, अतहर खान, शर्जिल इमाम, मिरान हैदर का भी जन्म भी एक दुर्घटना ही थी। ये सब कई महीनों से जेल की सलाखों में हैं, कारण पता नहीं। आज मुनव्वर फारूकी ने कॉमेडी छोड़ दी है। उसने लिखा, प्रिय दर्शकों आपका धन्यवाद, आज मेरा काम खत्म हुआ। इस वाक्य के भीतर छुपी पीड़ा का एहसास शायद हर किसी को ना हो। इसकी अनुभूति वही कर सकता है जिसने अपनी पहचान की वजह से दुनिया के सबसे बड़े कथित लोकतंत्र में घुटन महसूस की है। मुनव्वर के पिछले 2 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा शो रद्द कर दिए गए। हिंदूवादी संगठन धमकी देते हैं और प्रशासन शो रद्द कर देता है। पिछले दिनों एक व्यक्ति मोहम्मद पर आपत्ति किताब लिखता है, उनका मखौल उड़ाता है, देश के 20 करोड़ मुसलमानों को चिढ़ाता है, लेकिन कोई कानून, कोई नेता उसका हाथ पकड़कर ये नहीं कह सका कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि उसे ऐसा करने की पूरी छूट दी जा रही है, उसकी मदद की जा रही है। विकास के हर मुद्दे पर बर्बाद हो चुकी है ये सरकार और उसके कारण अपने मतदाताओं को यह संदेश दे रही है कि दाल पानी की चिंता छोड़ो, देखो हमने मुसलमानों को टाइट किया हुआ है। 130 करोड़ के देश में कोई बड़ा होकर ये नहीं कहता कि ये क्यों हो रहा है। शायद इस देश का बड़ा वर्ग तानाशाही और एक वर्ग से नफरत को धीरे धीरे अपने भीतर सहमति कर रहा है। शायद वे अलोकतांत्रिक के वातावरण से सहमति बना चुका है। ये तस्वीर शर्जिल इमाम की इलाहाबाद हाई कोर्ट की दलील के बाद में सामने आ रही है, पर सवाल यही उठता है कि शर्जिल इमाम जो इतने सालों से जेल में है, उसका गुनहगार कौन है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।